जिस पिता ने अपनी बेटी की एक मुस्कान के लिए अपनी हजारों ख्वाहिशें चुपचाप दफना दी, जिसने कभी अपने फटे हुए जूते नहीं बदले लेकिन बेटी की किताबें कभी अधूरी नहीं रहने दी, जिसने अपनी थकान छिपाकर हमेशा उसके सपनों को मुस्कुराकर सहारा दिया। क्या सच में कोई बेटी उनके उन अनकहे आंसुओं की कीमत चुका सकती है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम जानवी है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डायरी बाय मिथिलेश में। क्या एक बेटी अपने पिता के आंसुओं की कीमत चुका सकती है? नहीं, क्योंकि जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी मुस्कान के नाम कर दी, उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। कहा जाता है माँ जन्म देती है, लेकिन पिता पूरी जिंदगी जीना सिखाता है। वह अपनी तकलीफें नहीं गिनाता, अपनी भूख नहीं बताता, अपनी थकान नहीं दिखाता। वह सिर्फ इतना चाहता है मेरी बेटी मुस्कुराती रहे। लेकिन क्या कभी आपने अपने पिता के चेहरे को गौर से देखा है? उस चेहरे पर जो झुर्रियां दिखाई देती हैं, वह उम्र की नहीं, तुम्हारी खुशियों की कीमत है। उन सफेद बालों में सिर्फ समय नहीं, हजारों अधूरी इच्छाएं दफन हैं। और उनकी आंखों में जो नमी कभी कभी दिखाई देती है, वह कमजोरी नहीं, बेटी के लिए की गई दुआओं की थकान है। आज की यह वीडियो हर उस पिता के नाम, जिसने कभी अपने बच्चों को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। पिता का मौन त्याग क्या आपने कभी सोचा है? जब पिता बाजार जाते हैं तो सबसे पहले अपनी चीज क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी नहीं, अपनी बेटी की पसंद दिखाई देती है। उन्होंने शायद कई सालों से अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे होंगे, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान के लिए पूरी तनख्वाह बिना सोचे खर्च कर दी। तुमने कभी उनसे नहीं पूछा, पापा आपने अपने लिए क्या खरीदा? और उन्होंने कभी कहा भी नहीं, बेटा मैंने कुछ नहीं लिया। क्योंकि पिता खरीदारी नहीं करते, वे अपनी खुशियां बेचकर बच्चों के सपने खरीदते हैं। रात को जब पूरा घर सो जाता है, तब वही पिता चुपचाप बैठकर अगले महीने का हिसाब लगाता है। कहाँ से फीस आएगी, कहाँ से किताब आएगी, कहाँ से बेटी की पढ़ाई पूरी होगी। लेकिन सुबह वही पिता मुस्कुराकर कहते हैं, चिंता मत करना बेटा, सब हो जाएगा। और सच बताओ, सब हो जाएगा दुनिया का सबसे भारी झूठ भी है और सबसे खूबसूरत भरोसा भी। पिता रोते कब हैं? लोग कहते हैं पिता कभी रोते नहीं। सच तो ये है, पिता रोते हैं, लेकिन वह एकदम वहां जहां कोई उन्हें देख न सके। कभी बाथरूम का दरवाजा बंद करके, कभी छत पर अकेले बैठकर, कभी रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो चुका होता है। क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है मर्द रोते नहीं, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि एक पिता अपना दर्द कहाँ रखे। जब बेटी बीमार होती है तो दवा बेटी खाती है, लेकिन नींद पिता की उड़ जाती है। जब बेटी रोती है तो आंसू उसकी आंखों से गिरते हैं, लेकिन दिल पिता का टूटता है। और जिस दिन बेटी हंसते हंसते अपने पिता से कह देती है, आप मुझे समझते ही नहीं, उस दिन पिता कुछ नहीं कहते, बस धीरे से मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि वह जानते हैं एक दिन मेरी बेटी समझ जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कई बार समझ आने तक बहुत देर हो चुकी होती है, और यही देर जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। एक पिता अपनी बेटी से नाराज हो सकता है, लेकिन उसके लिए दुआ करना कभी नहीं छोड़ता। उसके दिल में शिकायत हो सकती है, लेकिन बदुआ नहीं। यही पिता की मोहब्बत है, जो टूटकर भी अपनी औलाद के लिए दुआ ही करती है। पिता कभी हारता नहीं, बस चुप हो जाता है। कहते हैं एक पिता की सबसे बड़ी दौलत उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसकी बेटी होती है। वह पूरी जिंदगी पैसा नहीं जोड़ता, वह अपनी बेटी के सपने जोड़ता है। जब बेटी छोटी होती है तो वह उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसी के भविष्य के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा देता है। लेकिन जिंदगी हर कहानी वैसी नहीं लिखती जैसा एक पिता सोचता है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि बेटी गुस्से में या अपनी भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी उसने भी कभी कल्पना नहीं की होती। उस दिन
लोग सिर्फ इतना कहते हैं, बेटी चली गई, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उसी दिन एक पिता की हंसी भी कहीं खो जाती है। उसके घर का दरवाज़ा पहले जैसा ही रहता है, लेकिन हर आहट पर उसका दिल आज भी कहता है। शायद मेरी बेटी लौट आई रात के सन्नाटे में, जब पूरा घर सो जाता है। तब वह पिता चुपचाप बेटी की बचपन की तस्वीरें देखता है। उसकी छोटी सी चप्पल, उसकी पहली किताब, उसका स्कूल का बैग, सब कुछ वहीं होता है। बस जिसके लिए वह सब संभाल कर रखा था, वह साथ नहीं होती। और उस रात पिता पहली बार अपने भगवान से शिकायत नहीं करता, बस एक ही दुआ करता है, हे भगवान, जहां भी मेरी बेटी हो उसे खुश रखना, चाहे मेरे हिस्से की सारी खुशियां उसे दे देना। यही पिता होता है जिसके दिल में दर्द भी होता है, लेकिन उसकी दुआ कभी छोटी नहीं होती। और तभी मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई बेटी अपने पिता के इस निस्वार्थ प्रेम की कीमत कभी चुका सकती है? या पिता का प्रेम उन कर्जों में से है जिन्हें चुकाने की नहीं, सिर्फ सम्मान देने की कोशिश की जा सकती है? जब पिता बूढ़ा हो जाता है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन वही पिता जो कभी आपकी उंगली पकड़कर सड़क पार करवाता था, अब सड़क पार करते समय खुद किसी का सहारा ढूंढने लगता है। जिसने पूरी जिंदगी आपको गिरने नहीं दिया, आज वह खुद लड़खड़ाने लगता है। उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन आपके लिए की जाने वाली दुआएं कभी कम नहीं होती। उसके कदम धीमे हो जाते हैं, लेकिन दरवाजे की तरफ देखने की आदत आज भी नहीं बदलती। हर बार फोन बजता है तो उसके चेहरे पर एक उम्मीद आ जाती है, शायद मेरी बेटी का फोन होगा। और जब फोन किसी और का निकलता है तो वह मुस्कुरा तो देता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी हुई मायूसी सिर्फ भगवान देखता है। कई पिता अपनी बेटियों से कभी शिकायत नहीं करते, वे बस उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। उनसे ये सुनना चाहते हैं, पापा आपने खाना खाया? यकीन मानिए, ये एक वाक्य दुनिया के सबसे महंगे तोहफे से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि पिता को पैसों की भूख नहीं होती, उन्हें अपने बच्चों के अपनापन की भूख होती है। और जिस दिन पिता इस दुनिया से चला जाता है, उस दिन बेटी के पास सब कुछ हो सकता है, घर, गाड़ी, दौलत, नाम, लेकिन अगर उस दिन उसके मन में यह एक बात रह जाए, काश मैं पापा के साथ थोड़ा और समय बिताती, तो यह काश जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए अगर आपके पिता आज भी आपके साथ हैं, तो उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि जिस दिन यह हाथ छूट जाता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे फिर से पकड़ने का मौका नहीं देती। पिता का प्यार कभी शोर नहीं करता, वह तो बस पूरी जिंदगी खामोशी से अपने बच्चों के लिए जीता है, और एक दिन उसी खामोशी में चला भी जाता है। आखिरी खत जो हर बेटी को सुनना चाहिए। अगर एक दिन भगवान हर बेटी से सिर्फ एक सवाल पूछे, बताओ तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया, तो शायद कोई बेटी उसका जवाब पूरा ही ना दे पाए, क्योंकि पिता का प्यार शब्दों में नहीं समाता, वह तो हर उस अधूरी इच्छा में छिपा होता है जिसे उन्होंने तुम्हारी एक छोटी सी खुशी के लिए छोड़ दिया। उन्होंने शायद कभी तुम्हें यह नहीं बताया कि कितनी रातें बिना सोए गुजारी थी, कितनी बार जेब खाली थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, ताकि तुम्हें कभी अपनी गरीबी का एहसास न हो। उन्होंने अपने सपनों की चिता जलाकर तुम्हारे सपनों का दीपक जलाया, और बदले में उन्होंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी खुशी। लेकिन अगर कभी गुस्से में, जिद में या किसी गलतफहमी में तुमने अपने पिता का दिल दुखाया है, तो आज ही उनके पास चले जाना, उन्हें गले लगा लेना, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत इंसान भी अपनी बेटी के एक गले लगाने से बच्चा बन जाता है। और अगर आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो आज उनकी तस्वीर के सामने बस एक बार मुस्कुराकर कह दीजिए, पापा
आपने जो प्यार दिया था उसकी कीमत मैं कभी नहीं चुका सकी, लेकिन मैं आपकी सीख को पूरी जिंदगी अपने साथ रखूंगी। यकीन मानिए, पिता दौलत नहीं छोड़ते, वे संस्कार छोड़ते हैं। मकान नहीं छोड़ते, वे हौसला छोड़ते हैं। और जब पिता इस दुनिया से जाते हैं तो उनके जाने के बाद घर का एक कमरा नहीं, पूरी जिंदगी खाली हो जाती है। इसीलिए अगर आपके पिता आज भी आपके साथ हैं तो उन्हें सिर्फ आई लव यू मत कहिए। उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी थकान समझिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास समय होगा, लेकिन पापा कहकर जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। पिता कभी अपनी औलाद पर एहसान नहीं गिनाते, इसीलिए उनकी मोहब्बत की कीमत चुकाई नहीं जाती। उसे सिर्फ सम्मान, समय और प्यार देकर जिया जाता है। भगवान हर बेटी के पिता को लंबी उम्र दे, और जिनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी यादों को हमेशा जिंदा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस वीडियो को सुनकर आपको अपने पिता की याद आई हो, या आपने मन ही मन यह तय किया हो कि आज से अपने माता पिता को थोड़ा और समय देंगे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बेटी को अपने पिता से फिर से मिला दे, किसी रूठे हुए रिश्ते को जोड़ दे, या किसी पिता की आंखों में फिर से मुस्कान लौटा दे। अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल लीगल डायरी बाय मिथिलेश को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल